मामलों को लेकर मोदी सरकार सख्त और एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच दावा इस बात का किया जा रहा है कि कैबिनेट ने बकायदा पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसी में सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान होने वाला है, जिस पर अब सोमवार को सदन में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक संशोधन को मंजूरी दे दी गई और अब सोमवार को सदन में पेश कर इसे पास कराने की कोशिश होगी। इस नए विधेयक के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाना होगा। 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है, तो जुर्माना भी 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक किया जा सकता है। हालांकि विपक्ष और सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और इसी मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही। और अब आज जो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है उससे जुड़ा हुआ एक अपडेट आपको बताती हूँ। इस बैठक में पेपर लीक बिल पर चर्चा होने की खबर है। गृह मंत्री ने संशोधन विधेयक की डिटेल यहाँ पर रखी है, जानकारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। राजीव गांधी के समय ऐसे बिल पर बात हुई थी, ये कहा गया है। कांग्रेस बिल लाने में नाकाम रही, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। मोदी सरकार 2024 में यहाँ पर कानून बनाया। कैबिनेट बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। इधर सरकार और सीजेपी के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई है। करीब 2 घंटे चली इस मुलाकात के बाद अब जो सबकी निगाहें हैं वो शनिवार पर टिकी हुई हैं, जब एक बार फिर से बातचीत होने वाली है, क्योंकि 3 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी भी रार बना हुआ है और ऐसे में सीजेपी और सरकार के बीच शनिवार को एक बार फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि दूसरे दौर की इस मीटिंग में सीजेपी ने अपनी 3 मांगों को दोहरा दिया है, जिसमें पेपर लीक से खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने पर सहमति बनती दिख रही है। एफआईआर वापस लेने पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी भी रार बना हुआ है। दूसरे और तीसरे डिमांड से कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी के ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बैठक के बाद मीडिया को बताया कि बात सकारात्मक माहौल में हुई है। मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे अब इंतजार कल का है कि क्या सीजेपी की तीनों मांगों को मान लिया जाता है या फिर जंतर मंतर पर जारी धरना इसी तरह से जारी रहेगा।